इंडिया इज अ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन होल्डिंग नेशन और इसमें से 229 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो होता है एज ग्रुप 15 से 24 के बीच में। और कल कुछ हुआ यूं ना, ये जो 29 मिलियन पॉपुलेशन है बहुत खुश होने लगे। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो खुश नहीं थे, बट उनकी मां खुश थी, क्योंकि इंडिया में जो खेलने वाला मोबाइल गेमिंग ऐप है PUBG, विच इज अ चाइनीज ऐप, हैज बीन बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मैं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। ये जो चाइनीज ऐप्स का जो बैन का रेवोल्यूशन है स्टार्ट हुआ था जून 29 को। जून 29 को मेजर 59 चाइनीज ऐप्स बैन हुए थे, जिसमें से वन ऑफ दोज ऐप्स वाज टिकटॉक। और जैसे टिकटॉक बैन हुआ, मेजर जो एडवर्टीजमेंट और रेवेन्यू सेक्टर था इंडिया में टिकटॉक के लिए वो बंद हो चुका था। आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन 2018 में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप वाज टिकटॉक। एंड अब इन द लेटेस्ट फेज ऑफ दिस बैन रेवोल्यूशन ऑफ चाइनीज ऐप्स, बैन हो चुका है one of the other most gamed app in India, that is PUBG. PUBG के साथ साथ another 118 apps have been banned by the Indian government, and this is the third phase of banning these Chinese apps. ये जो PUBG ऐप के लिए जो उदासी है ना, सिर्फ अपनी मम्मी तक सीमित नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो चाइनीज कंपनी अफिलिएटेड ऐप है, जब ओरिजिन हुआ था ना तभी से लेके चाइना में तो ये बैन हो ही चुका था। इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और हिपोक्रेसी देखिए चाइनीज गवर्नमेंट की कि ये जो पर्टिकुलर ऐप से जो रेवेन्यू आता है दैट इज 25% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, $175 मिलियन कम्स फ्रॉम आवर वेरी ओन कंट्री इंडिया। जैसे ही 29 जून को जब टिकटॉक ऐप बैन हुआ था, तब बहुत सारे लोगों के करियर एट स्टेक थे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? हम जितना भी भले मजाक उड़ा लेना टिकटॉक का, TikTok was one of the major revenue and endorsement sector for majority of the youngsters in terms of जो famous हो चुके थे। अब जैसे ही PUBG बैन हो जाता है, सेम इशू क्रीप अप होता है, क्योंकि PUBG जैसा एक सेक्टर बहुत सारे ऐसे गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स था। तो जैसे ही ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ऐप बैन हो जाता है, अगेन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स है जिनका जो पर्टिकुलर करियर है वो एट स्टेक चला जाता है। जैसे ही PUBG या टिकटॉक जैसा कोई ऐप बैन हो जाता है, बहुत सारे ये जो यंगस्टर्स है ना, इंडियन यंगस्टर्स, उनका जो करियर एट स्टेक हो जाता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव नहीं ला सकते। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हर चीज का जुगाड़ लाते हैं और हमको हर चीज का कोई ना कोई पहलू दिख ही जाता है। तो अब मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या एक्चुअली ये एप्स बैन करने से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है? अगर मिलता है तो क्या मिलता है? आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एप्स बैन हो जाते थे, चाइनीज एप्स बैन हो जाते थे, हमारे जो इंडियन कंपनीज की एप्स है उनको आगे मौका मिलता है, या तो फिर मौका ही नहीं मिलता? आप सोचिए, आप विचारिए, और अगर आपके पास कोई एक अच्छा आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।